Hello everyone, welcome back another video. So in this video we discuss a important topic for BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. तो देखो ये एक किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं रहने वाला है. ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो होगा जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे या जो चीज़ आपको आगे करनी चाहिए, किस टाइप से आपको प्रैक्टिकल को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे. ठीक, तो आपको एक सीक्वेंस में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको एक अच्छे तरीके से समझना है इन चीज़ों को. ठीक, और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो. अगर जब आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. तो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले तो देखो एक इम्पोर्टेंट, पहले प्रैक्टिकल से या थ्योरी दोनों से रिलेटेड एक बात डिस्कस करते हैं हम. और उससे पहले हम रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो देखो ये होगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की मैं बात करूँगा. तो आप में से देखो कुछ लोगों ने मान लो थ्योरी तैयार किया होगा, थोड़ा बहुत तैयार किया होगा, किसी ने थोड़ा पढ़ा होगा तो थोड़ा तैयार किया होगा. इस टाइप के स्टूडेंट आप में से होंगे. ठीक, और कुछ ऐसे भी होंगे मान लो जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इसने जिन्होंने खूब पढ़ा होगा पर लेकिन तैयार उसमें से थोड़ा ही होगा. कुछ ऐसे भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा ना तैयार. जब पढ़ा ही नहीं तो तैयार कहाँ से होगा. ठीक, सिंपल सा बात है. तो इस टाइप से आपकी चीज़ें होंगी, यानी ये कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी रहती ही है. तो आप ये मत समझना कि मेरा तैयार नहीं है तो सबका तैयार होगा, नहीं है. कुछ आपके जैसे भी होंगे, जैसे आपका तैयार नहीं है ऐसे भी बहुत लोगों के तैयार नहीं होगा. तो आपको देखो आपके लिए हेल्पफुल रहे तभी रहेगा ये वीडियो. अभी तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो आपकी थ्योरी से रिलेटेड रहेगा, मैं उसमें थ्योरी डिस्कस करूँगा कैसे आपको क्या करना है. पर लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो. क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होगे, काम ही नहीं करोगे चीज़ों पर, तो फिर नहीं हो पाएगा. क्योंकि आपको देखो सीरियस इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो भी मान लो यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट रहता है बीएससी का वो 50% से भी कम रहता है. पास की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, पास और फेल की बात कर रहा हूँ, जिसमें 50% तक रिजल्ट नहीं पहुँच पाता है, 40 तक ही सिमट जाता है. ठीक, 40% स्टूडेंट बस पास हो पाते हैं. तो ये एक रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पर, अगर आप समझ रहे हो कि अगर मैं 50% भी लेकर चले, हम 50% स्टूडेंट अगर पास हो रहे हैं तो समझो अगर आपकी क्लास में अगर 500 भी बच्चे हैं तो उसमें से 250 निकल जाएंगे, ये आप समझो. तो आपको सीरियस होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम मार्च में, देखो कैलेंडर पता था कि 3 मार्च के बाद कभी भी डेट आ सकता है. तो अभी डेट नहीं आया पर लेकिन 3 मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये कंफर्म ही है आपका. तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड का एग्ज़ाम तो मार्च में पढ़ेंगे ही. ठीक, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अभी से, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट थोड़ा रहता है. ठीक, 50% तक. तो ये यहाँ पर है. तो आप सीरियस होगे और अच्छे से काम करोगे तो अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वीडियो सारी चीज़ें. ठीक है, हम जो भी करवाएंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी. ठीक, तो आप अभी से काम करोगे तो बाद में फिर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट देख लें, ये कर लें, वो कर लें. एग्जाम के टाइम पर ये होगा आपके साथ. अगर आप अभी से समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक, नहीं तो क्योंकि देखो होता है ना, फर्स्ट ईयर में आते हैं थोड़ा सा समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मान लो फर्स्ट ईयर में पहली बार बाहर निकलते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, मान लो नहीं हो पाती हैं टैकल, पता ही नहीं चलता कि सिलेबस क्या है. ये सारी चीज़ बहुत, यानी कुछ चाहते भी हैं कि सिलेबस हो पर लेकिन कर ही नहीं पाते हैं, होती हैं प्रॉब्लम. पर लेकिन अब से आपको थोड़ा सा एक अच्छे सीक्वेंस के साथ कैसे करना है वो हम बात करेंगे सेकंड जो वीडियो आएगा थ्योरी का. फर्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात कर लेते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड. सारी चीज़ें जो भी था वो हो गया. चलो अब आपको देखो क्या करना है. सिंपली सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, बाद में चलेंगे क्यों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा फाइनल आपका. तो अभी आपकी प्रैक्टिकल लैब चल रही होंगी, आपका लैब होता होगा. तो देखो जिन्होंने मान लो प्रैक्टिकल कर लिए होंगे अब तक, ऐसा हो सकता है किसी ने 3, किसी ने 4 प्रैक्टिकल किए होंगे, किसी ने 2 ही किया होगा, और ऐसे भी होंगे बहुत लोग जिन्होंने 1 ही किया होगा. ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं शायद इससे कम तो नहीं होंगे, 1-2 तो हर किसी का रहता ही है. ठीक, तो अगर देखो जो मैक्सिमम कर सकता है ना उसके लिए तो बहुत अच्छा है. जो मैक्सिमम कर ले जाएगा उसका स्कोर भी अच्छा ही रहेगा. ये उसके लिए बेनिफिट रहेगा आगे. जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेगा मैक्सिमम उसके लिए बेनिफिट रहेगा. कहाँ का बेनिफिट रहेगा मैं सब बताऊंगा. सबसे पहला बेनिफिट रहेगा आपका, तो
ये रहेगा कि जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो वो आपकी 15 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है। तो 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल पर डिवाइडेड रहते हैं। ओवरऑल कितना प्रैक्टिकल आपके लिए अलॉट किया गया है, 10 प्रैक्टिकल हैं कि 9 प्रैक्टिकल हैं, तो ओवरऑल 15 मार्क्स रहते हैं। अब जितना आप मैक्सिमम पहुँचोगे तो 15 में से उतना मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएगा। एक बेनिफिट तो यहाँ पर है, सेकंड बेनिफिट भी आगे बताएंगे, हम वीडियो में बात करेंगे, ठीक। तो अब देखो जो मैक्सिमम कर ले जाएगा तो उसको कोई टेंशन है नहीं, पर लेकिन अब मिनिमम प्रॉब्लम है जो मान लो एक ही प्रैक्टिकल कर पाया है अब तक, तो थोड़ा सा दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। तो आपको क्या करना है, देखो मिनिमम आपको 3 नहीं 4 प्रैक्टिकल तो आपके लिए होने चाहिए। मान लो ऐसा नहीं हो कहीं प्रैक्टिकल में आप फेल हो जाओ, जैसे मान लो अब थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट होगा, जैसे एग्ज़ाम पास में आता है ना, थोड़ा डर लगेगा, तो कुछ लोग थ्योरी की तरफ ही भाग जाते हैं, तो प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिकल में अगर बैक लग गए और उधर से थ्योरी में भी बैक लग गया किसी में, तो फिर आपका ईयर बैक लग जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में को भी साथ साथ फोकस करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा फोकस करना है, उधर थ्योरी ख़राब कर लेनी है, ऐसा नहीं करना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। तो बैलेंस रखने के लिए क्या है, देखो जिसने 3-4 प्रैक्टिकल कर लिए वो तो मैक्सिमम कर लेगा, क्योंकि जिसने जो अब तक 4 प्रैक्टिकल कर चुका है ना, तो समझ सकते हैं कि मान लो वो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट भी कर ले जाएगा और वो बैलेंस के साथ चीज़ें कर भी रहा होगा। मान लो जो भी कर चुके हैं 4 से 5 प्रैक्टिकल मान लो कर चुके हैं, 4 भी कर चुके होंगे, तो फिर वो अगर 4 प्रैक्टिकल कर चुका है अब तक, तो दिखता है कि मान लो किस टाइप से तो वो चीज़ों को हैंडल की जा रही हैं उनके द्वारा, तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत वहाँ है जो अभी एक एक्सपेरिमेंट या 2 एक्सपेरिमेंट पर है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करो। पर लेकिन मान लो अभी भी कुछ लोग सीरियस नहीं होंगे, बाद में सीरियस होंगे, तो उनके लिए बोलूँगा 3 से 4 एक्सपेरिमेंट तो कर ही लेना। उससे कम करोगे 4 पर भी आपको डांट पड़ेगी जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाओगे, पर लेकिन उससे कम तो नहीं करना, इतना तो आप सीरियस हो जाओ अभी से। तो अगर आप जिसने कुछ भी नहीं किया ना वो भी कर ले, 3 से 4 तो आराम से कर सकता है वो अभी। तो अगर आप 1-1, 2-2 कर चुके तो आप 5 तक जा सकते हो, और 5 अगर एक्सपेरिमेंट आप कर पा रहे हो तो अच्छा बोलूँगा मैं, 5 एक्सपेरिमेंट ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप थ्योरी फिर अच्छे से फोकस करना, तो आपको कम फोकस रखना है पर लेकिन एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। ये हो गया आपके यहाँ पर। तो मेन चीज़ जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट कर सकता है उसके लिए फ़ायदा रहेगा कि जो आपकी जो ये प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल जो फाइल है ये 15 नंबर की है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर आपका मिल जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है, ठीक। अब बात करते हैं कि फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होगा। तो यहाँ तो आप देखो लैब में करीब ले जाओगे ये फाइल आपकी चेक होगी, वाइवा सारी चीज़ें आपको देनी है, पर लेकिन साथ में थ्योरी को भी लेके चलना है, ठीक है। आपको पूरा कम्प्लीटली फोकस नहीं करना है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल के दिन वाले दिन क्या रहता है, क्या आपका सिनेरियो रहता है, मार्क्स का डिवाइडेशन क्या रहता है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो 15 मार्क्स आपका हो गया प्रैक्टिकल फाइल के लिए, बच्चा कितना 35। देखो 35 में से 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के लिए अलॉट होते हैं। प्रैक्टिकल मतलब जो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल्स करने के लिए मिलेगा, जो भी मान लो आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा उसके लिए 25 मार्क्स रहते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और 2 रहते हैं, दो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। तो कितना, अगर आप उसमें से 25 नंबर हटा भी दोगे तो आपको 10 मार्क्स आपके बचते हैं। जो 10 मार्क्स रहते हैं ये आपके रहते हैं वाइवा के, ठीक है। तो अब देखो 25 मार्क्स जो हैं आपके 2 मार्क्स 2 एक्सपेरिमेंट के लिए हो गए, ठीक। 10 मार्क्स आपका वाइवा। अब आप कहोगे कि दो मेरे पास एक्सपेरिमेंट हैं, तो वाइवा की ये एक डाउट रहता है कि कौन से वाइवा मैं तैयार करूं या फिर वाइवा मेरा किसका होगा 2 एक्सपेरिमेंट में से। तो देखो ये तो डिपेंड करता है जो वहाँ पर रहेंगे, वो ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे आपका वाइवा का नंबर तब आया जब आपने एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर लिया, शायद 1.5 घंटा या 2 घंटे के अलावा टाइम रहता है, शायद 3 घंटा रहता है दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए, 3 से 3 घंटा रहता है, तो आधे आप टाइम बांट सकते हो। तो उसमें आप मान लो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दूसरे एक्सपेरिमेंट पर पहुंच चुके हो, तो वो डिपेंड करता है जो सर आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने आएंगे तो वो पहले से भी पूछ सकते हैं कि आपने पहला कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, क्या निकाला, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं पहले एक्सपेरिमेंट से। तो क्या निकाला, क्या वैल्यू ली, वो किन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, आपने क्या क्या उसमें काम किया, क्या आपने वैल्यू रीडिंग निकाली, किसकी वैल्यू रीडिंग निकाली, बस इतनी चीज़ें। जिस सेकंड पर करोगे उससे भी कुछ ऐसे ही वाइवा रहता है, ठीक है। इतना कुछ हार्ड इतना वाइवा नहीं होता जो आपकी लैब में लिया जा रहा होगा, ठीक। कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, बेसिक चीज़ें उससे रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उससे बेसिक चीज़ें, जैसे आपका टॉर्सन टेबल हो गया,
तो मॉडुलस और ये रिजिडिटी हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप समझ कर लेना वो चीज़ें, ठीक। और ये PDF की पॉइंट एग्जाम है आपका, हमारा की पॉइंट BSc फर्स्ट ईयर, उसमें पड़ा हुआ है भी है प्रैक्टिस से रिलेटेड, देख सकते हैं आप, ठीक। तो नंबर का डिवाइडेशन क्लियर हो गया। 15 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल, 10 का वाइवा और 25 का जो भी एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो 25 में जो 12.5 नंबर का डिवाइडेशन रहता है, एक का आपका मिलेगा वो नंबर, ठीक। और 12.5 नंबर हो गया, वहाँ से 25 बन गया ओवरऑल। अब देखो, अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, मान लो जिसने ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किए उसको बेनिफिट क्या होगा, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा कि होगा क्या, जब आप ऐसे मान लो सबके लिए अलॉट होगा किसका कौन से दिन ये आपका एक्सपेरिमेंट ये रहने वाला है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो आपके दिन होगा, तो आपको किसी एग्ज़ाम आपका रूम नंबर में आपको बिठाया जाएगा ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। क्या सिनेरियो बनाते हैं ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है कि वहाँ पर मान लो कॉपी रख दी जाती हैं, तो एक कॉपी में 2 एक्सपेरिमेंट रहते हैं आपके, ठीक है। ऊपर चिट लगी होती है, उस पर लिखा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट, तो 2 एक्सपेरिमेंट की 2 चिट लगी होती हैं ऊपर कॉपी पर, ठीक है। तो आपको कॉपी उठवाई जाती है। अब ऐसे नहीं कि देखो मान लो सामने रखा है कि 2 एक्सपेरिमेंट क्या लिखा हुआ, उल्टी कॉपी रहती है उसके, प्लेन एकदम मान लो दिखती नहीं है ना क्या एक्सपेरिमेंट है इसमें, आप 2 कोई भी लक आपका क्या रहता है, तो उसमें कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। हर एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन रहता है कि इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो 2 कॉपी लोगे आप, 2 में मतलब 4 एक्सपेरिमेंट हो गए, एक पर 2 होंगे, एक पर 2 होंगे, तो उन दोनों में से आपको जो ज़्यादा मैक्सिमम किया होगा तो उसको पहली बार में ही आपका एक्सपेरिमेंट आपको अलॉट हो जाएगा, आपको करने के लिए मिल जाएगा। और आपने 3 ही 4 ही किए हैं, तो अब मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई कॉपी उठाई, उसमें आपका एक तो मिल गया, जैसे आपने टर्सन टेबल किया है, दूसरा स्पाइरल स्प्रिंग हो गया, अब स्पाइरल में आपने किया नहीं है और टर्सन टेबल का मान लो उसके साथ कॉम्बिनेशन है, तो आपको अब लोगे नहीं वो कॉपी, क्योंकि आपने तो किया ही नहीं है ना। कम एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है, दोनों नहीं मिल रहे हैं, ऐसा होगा। दोनों मिलना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और उस टाइम फिर आपको डांट पड़ती है कि 3-4 ही प्रैक्टिकल किए हो आप, ज़्यादा क्यों नहीं किए, ये सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं। और लेकिन थोड़ा डांट भी सहना है, क्योंकि कम एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो फिर थोड़ा डांट सह लेना, फिर मिल जाए एक्सपेरिमेंट, फिर बाद में दे देते हैं कि बच्चा फेल ना हो जाए, इसलिए चलो अलॉट कर देते हैं कि जो तुमने जो 4 किए हैं उसमें से तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा कर लो जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तो अलॉट फिर कर ही देते हैं कि चलो पास हो जाए तो अच्छा है आपके लिए थोड़ा सा। तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आप परफॉर्म करोगे उस पर डिपेंड करता है आपके 35 मार्क्स। वाइवा कैसे देते हैं आप, कैसा प्रैक्टिकल को जो कॉपी आपको मिलेगी, बुकलेट जो मिलेगी, उस बुकलेट में कैसे लिखते हैं आप, कैसी रीडिंग निकालते हैं, डिपेंड उस पर करेगा आपका 35 मार्क्स। और 50 मार्क्स अभी आपके पास है, आप कैसे कर सकते हो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। 50 मार्क्स में से आप कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, उतना आप लेने की पूरी कोशिश करो। सीरियस हो के आप थोड़ा सा लग जाओ अब से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं, तो रिजल्ट आप देखिए, आपको पता भी होगा, सर बताते भी है कि कैसा रिजल्ट रहता है, तो थोड़ा डर भी लगता होगा आपको, रिजल्ट थोड़ा सा डरावना रिजल्ट है, पर लेकिन जब आप अच्छे से सीरियस होकर करोगे तो सारी चीज़ें फेवर में रहती हैं। अगर थोड़ा सा भी लापरवाही होती है तो हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि बैक पर भी बैक लग जाते हैं, 2-2 साल तक फर्स्ट ईयर ही नहीं निकलता है, ऐसी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते, मान लो लग जाता है, ठीक। तो आपको सीरियस होकर अब लगना पड़ेगा, जो भी मान लो आपने हुआ है, जो भी मान लो मौज मस्ती आपने की है, उसको छोड़ के आप सीरियस होकर करोगे तो हो जाएगा। तो ये सिनेरियो रहता है प्रैक्टिकल एग्जाम का, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा, ठीक। तो ओवरऑल देखो यही सारी चीज़ें रहती हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो मेन डिपेंड करेगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करो अच्छे से करना, उसको वहाँ परफॉर्म कर पाओ रीडिंग, ठीक है। तो वाइवा के लिए इतनी टेंशन नहीं लेने की, वाइवा थोड़ा होता है ना कि वाइवा ये है कुछ नहीं, सिंपली बेसिक ही वाइवा रहता है, उससे रिलेटेड चीज़ें याद कर लो, क्या क्या परफॉर्म क्या क्या निकला जा रहा है, कौन से प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ये सारी चीज़ें आप कर लो, ठीक है। और आप थोड़ा थोड़ा सेकंड वीडियो में बात करते हैं थ्योरी में कैसे काम किया जाए और क्या क्या हमको वहाँ पर चीज़ें फोकस करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, ठीक है, सारे डाउट हम ले लेंगे, जो भी आपका डाउट हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।